दोस्तों आप सभी के लिए और एक दोस्तों वैकेंसी की नया अपडेट लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में बताने वाला हूं आपको। तो आपने दोस्तों थंबनेल पे देख लिया होगा क्या रहने वाला है क्या नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों, आयु सीमा क्या रहने वाली है, सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीजों के ऊपर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों झारखंड इंटर लेवल जेएसएससी रिक्रूटमेंट 2023 के तहत वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। झारखंड इंटर लेवल जैसे कि दोस्तों इसमें आपको 12 पास मांगा गया है। अगर आप 12 पास एक कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, अगर आप किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं यानी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक 12th के बाद ही एक गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपके लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली है आप सभी के लिए। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको अपडेट देता हूं। तो झारखंड इंटर लेवल जेएसएससी रिक्रूटमेंट 2023 के तहत जो वैकेंसी आई हुई है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारा रहने वाला है 863 पोस्ट रहने वाला है। टोटल जो हमारी वैकेंसी है वो 863 पोस्ट रहेंगी। अगर इसकी वही बात कर ले अप्लाई तिथि यानी आप कब से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब तक डेट रहेगा क्या नहीं, तो दोस्तों 20/10/2023 से लेकर 19/11/23 यानी कि जो आने वाला टाइम पे अक्टूबर में जो हमारा 20 तारीख आ रहा है, 20 तारीख से आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और वही अगर 19/11/2023 तक आपका लास्ट डेट रहेगा इस वैकेंसी को भरने का। वही अगर बात कर ले दोस्तों क्वालिफिकेशन की यानी योग्यता आपका क्या मांगा गया है इस वैकेंसी के तहत, जिसमें आपको 12 पास मांगा गया है। वही अगर दोस्तों फॉर्म की फीस की बात कर ले, फॉर्म भरने में फीस वगैरह क्या लगने वाला क्या नहीं, वही अगर आप जनरल है, BC1 है, BC2 और अदर्स, इन सभी के लिए दोस्तों आपको मात्र 100 रुपये पेमेंट करने हैं। और वही अगर बात कर ले दूसरी और SC ST के लिए तो उनके लिए दोस्तों 50 रुपये रखा गया है फीस। वही दोस्तों अगर एज लिमिट की बात कर ले, उम्र सीमा की क्या रहने वाली है, उम्र सीमा मिनिमम और मैक्सिमम आपका जो एज है यानी कि न्यूनतम कब से आपका एज दोस्तों काउंट किया जाएगा और मैक्सिमम कब तक काउंट किया जाएगा, उस दोनों ही तिथि आपको दोस्तों 1/8/2023 तक, अगर आप 18 साल के हो गए हैं 1/8/2023 तक तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका मैक्सिमम एज 1/8/2023 तक हो रहा है तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। वही अगर बात कर ले दोस्तों जनरल EWS के लिए वैकेंसी की मतलब कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, 18 से 35 के बीच अगर आपका एज है तो आप जनरल EWS से हैं तो आप भर सकते हैं। वही अगर BC1 BC2 से हैं अगर आप, और अगर आपका उम्र 18 से 37 साल है यानी 37 विद इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, तो आप इसमें आपका दोस्तों एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड किया गया है 18 से 37 के बीच 2 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलेगा आपको, तो आप भर सकते हैं। वही अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो उनके लिए 18 से 38 साल की उम्र सीमा रखी गई है। ST और SC के लिए 18 से 40 है। दोस्तों ये नोट करने वाली पॉइंट है यहाँ पे कि दोस्तों इसमें आपका जो है जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वो आपका एज रिलैक्सेशन वो आपका इसमें इंक्लूड है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और वही अगर इस वैकेंसी की सैलरी की बात कर ले दोस्तों, अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। तो इसके लिए आपका जो मतलब कि सैलरी रहने वाली है, मेन चीज है सैलरी। तो सैलरी इसमें आपको काफी बढ़िया लेवल 2 और लेवल 4 का सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि लेवल 2 और लेवल 4 में क्या सैलरी रहने वाली है। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों LDC पोस्ट यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो आपका सैलरी रहने वाली है लेवल 2 की सैलरी रहेगी, जिसमें आपका 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपका सैलरी रहने वाली है। और वही अगर बात कर ले दूसरी जो पोस्ट है हमारा स्टेनो PA यानी कि जो स्टेनोग्राफर होता है, जिसमें आपका अलग से कोड लैंग्वेज होता है यानी डिक्टेशन सीखना पड़ता है, चाहे वो हिंदी में सीखे या इंग्लिश में सीखे, इसके लिए वो चीज के लिए तो उनका जो है लेवल 4 में आपका आता है पेमेंट। लेवल 4 लेवल पे आपका पेमेंट जो आएगा वो 25,000 से 81,100 के बीच आपका पेमेंट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टेप 1 आपका 3 चरणों में पूरी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेप 1 में आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है और स्टेप 2 में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा यानी DV। और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है नौकरी वो निश्चित है यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वही दोस्तों अगर रिटन टेस्ट की बात कर ले, रिटन की टेस्ट की तो हमने बात की, रिटन टेस्ट में सिलेबस वगैरह क्या रहने वाली है उसके ऊपर देखते हैं। तो रिटर्न का जो सिलेबस रहने वाला हमारा 3 पेपर रहने वाला है। कुल जो यहाँ पे पेपर होंगे आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। 3 पेपर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, सारी चीजों को देखते हैं। चलिए तो देखिए पेपर 1 जो है हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, जिसमें आपको मिनिमम दोस्तों 30% लाना पड़ेगा यानी 30% आपको एनी हाउ लाना पड़ेगा, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। अदरवाइज आपका चेक नहीं होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे पेपर 1 तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 बेकार हो जाएगा। तो यानी कि आपको किसी तरीके से आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% आपको लाना ही पड़ेगा पेपर 1 में, जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। इससे आपका मेरिट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपका जो पेपर 2 है और पेपर 3 ये दोनों को मिला के आपका मेरिट बनने वाला है।
जिसमें आपको दोस्तों पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, यानी किसी जैसे हमारा टोटल जो है रीजनल लैंग्वेज 12 है, 12 टोटल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज इसमें रखा गया है। तो जिसमें जैसे नागपुरी, खोट्टा हो गया, इस सब में से तो आपको जो आपका रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे वो रीजनल लेवल आप उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके एक पेपर होगा रीजनल लैंग्वेज का। फिर जो हमारा पेपर 3 होगा जिसमें आपका जीएस का पेपर होगा, यानी जिसमें आपको जीएस का यानी झारखंड से रिलेटेड आपका जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो ये दोनों जो पेपर रहेगा हमारा, पेपर 1 को छोड़ के पेपर 2 और पेपर 3, ये दोनों मिला के आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। ये दोनों पेपर को मिला के आपका मेरिट बनेगा, यानी इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद अगर बात कर ले दोस्तों पेपर 1 की जो सिलेबस क्या रहने वाली है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हिंदी से आपका 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, जो कि टोटल हो जाते हैं आपके 180 नंबर। वही दोस्तों इंग्लिश में भी आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, यानी इसमें भी टोटल 180 नंबर हो जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारा रहने वाले पेपर 1 के लिए 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका कुल जो अंक रहने वाली है यानी टोटल नंबर 360 रहेंगी। और इसमें आपको टाइम यानी जो समय मिलेगा वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें हाँ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको 1/3 देखने को मिलेगा, यानी 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। वही अगर दोस्तों बात कर ले पेपर 2 की, तो पेपर 2 में अगर आपका सिलेबस की बात कर ले तो आपका रहने वाली है रीजनल लैंग्वेज से पूछा जाएगा पेपर 2 में। तो यानी रीजनल लैंग्वेज में क्या है, 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रीजनल लैंग्वेज से, चाहे आपका नागपुरी रहे, खोटा रहे, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट किए हैं उस बेसिस पे 100 क्वेश्चंस, जिसमें ईच कैरी करेगा 3 नंबर, इसमें भी यानी टोटल आपका हो जाता है 300 नंबर का। इसमें भी आपको टाइम दोस्तों वही सेम देखने को मिलेगा, 2 घंटा आपका टाइम यहाँ पे रखा गया है। और इसमें भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, 1/3 इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन गलती होता है 3 क्वेश्चन मिलाकर आपको 1/3 आपका नंबर कट लिया जाएगा। पेपर 3 की अगर बात कर ले तो पेपर 3 में आपका जो सिलेबस रहने वाला है जीके जीएस रहने वाला है, यानी जीके जीएस में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 3 नंबर्स करके इसमें भी रहेंगे, जो कि 90 नंबर हो जाते हैं। और वही दोस्तों दूसरे नंबर पे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि झारखंड से रिलेटेड रहेंगे। तो दोस्तों झारखंड का अगर आए, क्योंकि जो वैकेंसी है वो झारखंड से ही है, तो इसीलिए आपको झारखंड के जो है थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा। तो उनके सिलेबस पे थोड़ा फोकस करने के लिए आपको झारखंड के बारे में जानना जरूरी है। तो झारखंड में आपको 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे झारखंड से, वो भी 3 नंबर करके 120 नंबर कुल रखे गए हैं। और उसके अगर बात कर ले कंप्यूटर टाइपिंग, यानी कंप्यूटर और टाइपिंग से मिला के आपको 50 क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, जो कि 3 नंबर करके होंगे, यानी टोटल 150 नंबर हो जाएंगे फिर ये दोनों मिला के। यानी देखा जाएगा तो पेपर 3 में 3 सेक्शन से पूछा जा रहा है, जीके जीएस, झारखंड और कंप्यूटर टाइपिंग। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको मैथ वगैरह से डर लगता है, यानी थोड़ा मैथ वगैरह में दिक्कत होती है, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाली है। इसमें मैथ की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मैथ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। थोड़ी सी मेहनत और आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, आपकी सफलता आपसे दूर नहीं जा सकती है। तो दोस्तों ये है आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इन तीनों सेक्शंस को मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि सिलेबस किस तरीके से है, क्या नहीं। दोस्तों स्किल टेस्ट की बात कर लें तो स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं, क्या स्किल टेस्ट में होता है, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। स्किल टेस्ट में दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी जैसे आपका 863 वैकेंसीज थी, 863 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, तो इसको अगर 3 से मल्टीपल करते हैं, 3 3 9 6 3 18 8 3 24 25, यानी 2589 इतने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है, इनको 3 गुना रिजल्ट जो निकलेगा उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में बुलाने के बाद दोस्तों आपका प्रोसेस क्या रहने वाला आगे, 3 गुना कैंडिडेट्स जो आप लोग आएंगे, 3 टाइम्स कैंडिडेट्स जिनको बुलाया जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो जा रहे 3 टाइम्स में। तो इन सभी कैंडिडेट्स को बुलाने के बाद एलडीसी पोस्ट के लिए, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क जो आपका पोस्ट है, उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको टाइपिंग जो करवाया जाएगा, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग करवाया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदी टाइपिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको 250 वर्ड्स की टाइपिंग करने को कहा जाएगा, 250 वर्ड्स का आपका टाइपिंग रहेगा, जो कि मेन मुद्दा यहाँ पे ये है दोस्तों, कुर्तीदेव फॉन्ट में आपका टाइपिंग लिया जाएगा, ना ही मंगल फॉन्ट में। कुर्तीदेव फॉन्ट में आपका टाइपिंग कराया जाएगा, यानी आपको जो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, कुर्तीदेव फॉन्ट में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी से अगर आप मंगलदेव पे कर रहे हैं तो कुर्तीदेव पे कन्वर्ट हो जाइए और अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कुर्तीदेव की, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो अगर आपकी टाइपिंग कहीं भी थोड़ा बहुत स्लो है। यानी स्पीड की भी अगर बात कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे दोस्तों टाइम जो है आपको टाइपिंग करने के लिए मिलेगा, 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा 250 वर्ड्स को टाइप करने के लिए, जिसमें आपका एरर यानी अगर कोई गलती भी हो जाती है तो 2% तक की गलती को आपको माफ कर दिया जाएगा। यानी किसी कारण कुछ आपका गलती वगैरह हो गया, एरर हो गया, तो 2% तक आप यहाँ से छूट ले सकते हैं।
और स्टेनो पीओ की अगर बात कर ले, स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट की जो है, इसमें आपको क्या रहेगा। और दोस्तों एक चीज मैं भूल गया कि इसकी जो कितना वर्ड्स प्रति मिनट आपको करने पड़ेंगे, 25 वर्ड्स प्रति मिनट आपको टाइपिंग आपका स्पीड मांगा जाएगा एलडीसी पोस्ट के लिए। दोस्तों एलडीसी पोस्ट के लिए जो आपका टाइपिंग है 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है। वही स्टेनो पीओ की बात कर ले, टाइपिंग प्लस स्टेनो टेस्ट दोनों ही लिए जाएंगे, टाइपिंग और स्टेनो टेस्ट दोनों आपको देने पड़ेंगे। तो टाइपिंग में दोस्तों आपको 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है। 25 वर्ड प्रति मिनट आपका स्पीड आपको हाथ में होना चाहिए टाइपिंग के लिए। और वही अगर स्टेनो टेस्ट, आप सभी को पता ही होगा स्टेनो के बारे में, अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। स्टेनो एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जो कि शॉर्ट हैंड कहते हैं जिसको, तो इंग्लिश के लिए अलग होता है, हिंदी के लिए अलग शॉर्ट हैंड होता है। तो जिस भी बेसिस पे आप सीखे हैं शॉर्ट हैंड, उस शॉर्ट हैंड को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहिए अभी से, ताकि आपको उस वक्त दिक्कत ना हो। वहाँ आपको एक डिक्टेशन लिखवाया जाएगा, उसके लिए आपको अलग से पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको शॉर्ट में वो चीज लिखना पड़ेगा शॉर्ट हैंड। तो उसके लिए जो है दोस्तों आपका 80 वर्ड प्रति मिनट स्पीड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड के लिए जो दोस्तों टेस्ट देंगे आप, उसके लिए आपका स्पीड जो है 80 वर्ड प्रति मिनट आपका हाथ का स्पीड होना चाहिए। और टाइपिंग के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट। और वही टाइपिंग का स्पीड दोस्तों दोनों में सेम है, 25 वर्ड प्रति मिनट, एलडीसी पोस्ट के लिए भी और स्टेनो पीए के लिए भी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी सुनकर, और आशा करता हूं कि आप इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करेंगे। 20 तारीख से ये वैकेंसी चालू हो रही है भरने के लिए। और अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो रही है वैकेंसी वगैरह भरने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट पे बताइए जो भी आपका प्रॉब्लम्स है। आई होप, आपको आशा करता हूं कि मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की होंगी। अगर बाय चांस कहीं पे कुछ छूट जा रही है, आपके दिमाग में कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।